नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है, 1894 से ही भूमि अधिग्रहण कानून एक विवाद का मुद्दा रहा है। 1894 से लेके आज 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं। आज भी ये मुद्दा भारत की राजनीति के अंदर काफी गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत मजूमदार मौजूद है। उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। हेलो सुरजीत। सुरजीत, ये बताइए, भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है ये ब्रिटिश टाइम से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और आज भी ये काफ़ी लाइमलाइट में है। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं और ये आत्महत्याओं की दर लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर सरकार ये कह रही है कि भूमि अधिग्रहण देश के विकास के लिए एक जरूरी चीज़ है और वो सब तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है इसके अंदर से हटाना चाहती हैं और ताकि भूमि को विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि देश में रोजगार पैदा किया जा सके। उनकी ये जो बात है उसमें क्या फ़र्क है कि ये इस कानून को पास कराने का जो विरोध हो रहा है उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि यह ज़मीन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है। वैसे अगर आप देखें तो औद्योगिक उत्पादन के लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है कृषि के मुकाबले में बहुत कम है। 1000 रुपये का आपने औद्योगिक उत्पादन करना है, फैक्ट्री लगा के, फैक्ट्री में जितना ज़मीन लगता है उतना ही उत्पादन आप कृषि क्षेत्र में करना हो तो आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। शहर में रहने के लिए जो प्रति व्यक्ति ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है वो गांव के मुकाबले कम होती है। और हिंदुस्तान में जो कृषि के लायक ज़मीन है उसका प्रतिशत भी बहुत संख्या में बहुत है। 49% हिंदुस्तान की ज़मीन में खेती हो सकती है, जो कि बहुत कम देशों में इतना ज़मीन मिलता है खेती। और हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र की स्थिति अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में एक संकट है। उसके आधार पर लोगों का जो रोज का जीवन जो है चलना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसमें ज़मीन की समस्या इसमें क्यों आ रही है? अगर आप ज़मीन कृषि से अन्य इस्तेमाल के लिए, औद्योगिकरण के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी समस्या क्यों आ रही है? तो समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार तो ये कह रही है और सरकारें कहती रही है कि ज़मीन की ज़रूरत है उद्योगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शहरों का विकास हो रहा है, उसमें लोग जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए, इन सब के लिए ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन क्या हम ऐसे विकास की प्रक्रिया देख रहे हैं जिसमें लोगों को नज़र आ रहा हो कि इस प्रक्रिया से उनको फ़ायदा हो रहा है या उनका विकास हो रहा है? उनका विकास तो हो नहीं रहा है। उल्टा आप कह रहे हो कि जो कुछ न्यूनतम साधन उनके पास हैं, अगर वो ज़मीन कुछ है जिस पे वो खेती कर रहे हैं उस पे उनका गुजारा चलता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वही है। दूसरी बात, जब आपके पास रोज़गार ना केवल उपलब्ध नहीं है, कोई पक्का रोज़गार अवेलेबल, आपको पता नहीं है कि आज आपके पास रोज़गार है तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ज़मीन एक सिक्योरिटी भी है लोगों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है ज़मीन प्राप्त करना जो है मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बुनियादी रूप से जो ज़मीन को प्राप्त किया जा रहा है वो जिस विकास की बात कर रहे हैं उस विकास के लिए नहीं, लेकिन सस्ते ज़मीन के आधार पर आप अलग अलग तरीके से मुनाफा कमाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो या तो आप देख रहे हैं कि ज़मीन लिया जा रहा है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, तो आप चाहते हो कि ज़मीन सस्ते में मिले ताकि आप उस पर मुनाफा कमा सको। आपको ज़मीन सस्ते में, अगर आपने फैक्ट्री भी लगाना है तो वो ज़मीन सस्ते में मिले ताकि आपका मुनाफा ज़्यादा हो सके। तो जिनके लिए ज़मीन लिया जा रहा है उनकी परिस्थितियाँ पिछले 20 साल में क्या हुई है और जिनसे ज़मीन लिया जा रहा है उनकी परिस्थिति में पिछले 20 साल में क्या फ़र्क पड़ा है, वो अगर कोई सामने सामने रख के देख ले तो दृश्य साफ है। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है सुरजीत कि आप जो कह रहे हैं कि जो ये बड़ा हिस्सा है जो हमारे देश में जो कृषि करते हैं, 49% जो है ज़मीन वो कृषि के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक बड़ा जो हिस्सा है जो किसानों का है उनके पास छोटी लैंड है और वो उस पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी लैंड काफ़ी बड़ा हिस्सा है उसका, छोटे जो जोतदार हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। सवाल ये है कि वो कृषि क्षेत्र में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और सवाल ये है कि अगर उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जाती है तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो रास्ता क्या है? सवाल वही है कि वो सर्वाइव कैसे करेगा। ये तो सवाल पूछना चाहिए कि जब कृषि क्षेत्र में इतना संकट है, जब इतने लोगों के पास जो ज़मीन है उस पर उनका गुजारा नहीं चल रहा है, तो अगर उनके पास और विकल्प उपलब्ध हो तो वो तो खुशी से ज़मीन दे के चले जाएंगे।
क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके पास वो विकल्प उपलब्ध नहीं है। और इस समस्या का अगर कोई समाधान ढूंढना है तो ये इसका समाधान इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप उद्योग बनाने के नाम पे ज़मीन ले लो, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो संकट है और हमारे औद्योगिकरण और विकास की प्रक्रिया जिसमें रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे, दोनों में एक रिश्ता है। हमारे देश में क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र की स्थिति पर यह निर्भर होता है कि उनके पास खरीदने की क्षमता कितनी है, सामान खरीदने की क्षमता कितनी है। कृषि क्षेत्र में क्योंकि वो वैकल्पिक रोजगार है हर एक के लिए, अन्य क्षेत्रों में कितना वेतन श्रम के लिए लोगों को मिलेगा वो भी कृषि क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे कृषि क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय होने के कारण ये स्थिति है कि 80-90% हिंदुस्तान की जनता जो है उसके पास वो आय ही नहीं है जिसके आधार पर वो औद्योगिक उत्पादन का फायदा उठा सके, खरीद सके। और क्योंकि इस मांग की समस्या के कारण हिंदुस्तान में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो सीमित रही है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि औद्योगिकरण बहुत हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन में तो ठहराव है। और आप कह रहे हो कि ज़मीन, अभी अखबार में आया है कि किसी ने ये सारे आंकड़े आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए कि जितने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उसमें से सिर्फ 8% में जो है ज़मीन समस्या है। तो अगर आपको हमारे देश में जो लोगों की आय और रोज़गार का संकट है उसको अगर एड्रेस करना है तो ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र पे ध्यान दिया जाए, उसमें निवेश किया जाए, उसमें विकास किया जाए, ताकि औद्योगिकरण और इस तरीके का औद्योगिकरण जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे वो विकसित हो सके। ये जो यूपीए 2 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है और जो मोदी इसको जो प्रपोज करके लाए हैं कि जिसमें अमेंडमेंट किया, ये क्या मुख्य इसके अंदर फेरबदल है जिससे कि इतना विरोध पैदा हो रहा है? देखिए, क्योंकि हमारे जो विकास की प्रक्रिया में शुरू में तो सस्ते में ज़मीन मिल जा रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे ये संकट बढ़ता गया राजनीतिक रूप से मुश्किल हो गया ज़मीन प्राप्त करना। और जो यूपीए के दौरान जो नया लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया वो प्रयास था कि भाई ज़मीन मिलते रहे, लेकिन किसी तरह जो राजनीतिक बाधाएं हैं हो रही थी उसको किसी तरह निपटा जा सके। अब उसके कारण ये हो गया और कॉरपोरेट सेक्टर को लगने लग गया कि अब ज़मीन मिलना और मुश्किल हो जाएगा, या ज़मीन सस्ते में नहीं मिलेगा, खर्चा ज़्यादा होगा ज़मीन में। तो उनकी तरफ से ये प्रयास था कि जो भी प्रावधान उसमें थे जिसमें आपको लोगों की कंसेंट की ज़रूरत थी, लोग कितने प्रतिशत आदमी स्वीकार करें, कितना उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लिया जा सकता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किस में होगा नहीं होगा, इन सब जो प्रावधानों को जो है कमज़ोर किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनको ज़मीन ज़्यादा आसानी से और सस्ते में मिल सके। तो दिशा बहुत साफ है कि आप ज़्यादा आसान करना चाहते हैं कि उनको ज़मीन सस्ते में मिले। अच्छा, भूमि अधिग्रहण कानून अपने आप में एक सच्चाई है और इसका ये कानून होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से इस पर कोई विवाद नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि अगर एक कानून हो भूमि अधिग्रहण का जिसमें ये बात कही जा रही है कि 80% लोगों की आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, क्या अपने आप में क्या ये सही है, ये प्रैक्टिकल रूप में लागू करने लायक है या नहीं है? सवाल तो ये है कि औद्योगिकरण, विकास और जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके ताकि वो कृषि क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा सके, उसके पीछे बाधा क्या है? उसके पीछे बाधा क्या ये है कि आपका ये कानून है, या उसके पीछे बाधा कुछ और है? अगर कृषि क्षेत्र में जो संकट है वही आपके औद्योगिकरण की प्रक्रिया में एक बाधा है, तो उसी कारण लोग को उसे ज़मीन लेकर औद्योगिकरण करने की जो प्रक्रिया उसमें समस्याएं खड़ी होती है। क्योंकि अगर लोगों के पास और अवसर होंगे तब वो ज़मीन छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने को तैयार होंगे। अगर वो नहीं है
और आप कहें कि सरकार के पास अधिकार है, अगर सरकार ने तय कर लिया, चाहे किसी से पैसे लेके तय किए या किसी उद्योग घराने को फ़ायदा उठाना, सरकार ने तय कर लिया कि ये ज़मीन जो हम प्राप्त कर रहे हैं ये कोई सार्वजनिक कार्य के लिए है, और अपने शक्ति का इस्तेमाल करके क्या लोग चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लोगों को के हितों को नज़रअंदाज करके ज़मीन ले सकती है, तो यही प्रक्रिया चलेगी जो होती आ रही है। तो हमारे देश में एक जनवाद भी तो है ना, लोकतंत्र है, तो जिन लोगों पर इस किसी एक प्रक्रिया का असर पड़ रहा है उनको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप ये कह रहे हो कि जो बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास खूब संपत्ति है उनके लिए तो सरकार की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, और जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उसका जो अधिकार है वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा जस्टिस है? हम बात कर रहे थे सुरजीत मजूमदार से। शुक्रिया।